फिर से एज ए रूटीन नाश्ता कर रहे हैं। मीन्स उस दिन भी मैंने एक दिन 2 दिन से नाश्ता कर रहे हैं हम लोग, लेकिन रूटीन में ही नहीं आ पा रहे हैं, मतलब वर्क से भी नहीं आ पा रहे हैं रूटीन में। बस दुकान रूटीन में चल रहा है और कुछ भी नहीं। सफाई भी रूटीन में हो रही, दुकान चल रहा है, लेकिन खाना वगैरह तो सिस्टमेटिक बन नहीं पा रही है। सही एकदम सही तैयार है। ये देखिए डॉल तैयार करी है, सही है। इंडियन डॉल सही तो क्या कर देता हूँ, वहाँ जाओ। कल ये दावत में गई थी, खाला की ननद की बेटी की शादी थी, इनको बहुत मज़ा आया। मैंने वहाँ की हर एक चीज़ खाई है, गोश्त छोड़ के। ये लड़की चीटिंग करी है, मेरा पूरा चीटर। चीटिंग करने वाला कभी नहीं सकते हैं। चीटिंग करी है तो लड़की मेरे से हार गई तो मुझे मेकअप गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मा को भी अच्छा लगता है मेकअप गेम, तो सफाई बनाती है। मैं रात में एक लड़की का, चाइनीज लड़की का देखने लगी, वो अपनी दादी का खसाब बना रही थी, पेंट कर रही थी, कुछ ओरिजिनल गेम नहीं था, सचमुच का। हाँ मैंने देखा। उसके बाद बजट भी कम था, उसी में कैसे कैसे कर रही थी। और अब मैं छोले बनाने जा रही हूँ, क्योंकि जब से मैं लखनऊ से आई हूँ हमारे यहाँ छोला नहीं बना है। और हमारे यहाँ छोला और सूजी का हलवा ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, मतलब ये रेगुलर में ही समझ लीजिए, ये रेगुलर की रेसिपी में है। इसके बिना खाना हमारे यहाँ का कंप्लीट नहीं होता। अगर 2 दिन भी ना बने ना, तो मेरी बेटी छोला के लिए परेशान हो जाती है और मेरी अम्मी सूजी के हलवे के लिए। तो मतलब ये हमारे यहाँ बनना लाज़मी है। लखनऊ में इसको कम बना पाती हूँ, क्योंकि वहाँ अम्मी इतनी दौड़ भाग में लगी रहती हैं कि हम लोगों को इसके लिए वक्त ही नहीं मिलता है। तो और मैं भी इतनी परेशान रहती हूँ कि मैं भी किसी की, मतलब क्या कहेंगे, किसी की विश पूरी करने के लिए मेरे पास भी वक्त नहीं होता है बस। और मैं हमेशा ना चने का छोला, काबुली चने का छोला और मटर का छोला अलग अलग रेसिपी से बनाती हूँ, क्योंकि काबुली चने के छोले में अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट शामिल करती हूँ और टमाटर का पेस्ट भी। और मटर साबुत, मतलब जो सूखे हुए मटर के छोले होते हैं उसमें मैं अदरक लहसुन प्याज हरगिज़ भी शामिल नहीं करती हूँ। क्यों उसको एज ए मीन्स मेन कोर्स की तरह हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं उसको, बस जैसे जैसे फास्ट फूड की तरह खाती हूँ ना, तो उसमें नहीं शामिल करती हूँ ना प्याज पीस, ना अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डालती हूँ, ना टोमेटो पेस्ट डालती हूँ। बस उसमें कट करके प्याज को डाल देती हूँ। और इसमें मैं सब कुछ डालती हूँ, कट करके भी प्याज, अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट, मतलब पूरे खाने की तरह इसमें सारे मसाले शामिल करती हूँ, प्याज भी शामिल करती हूँ। और ऐसे ही जब मैं काला चना बनाती हूँ तो उसमें मैं अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट भी नहीं, उसमें भी नहीं शामिल करती हूँ। उसमें सिर्फ प्याज की ज़्यादती रहती है। मीन्स जैसे कहते हैं ना 2 प्याज़ा कोई चीज़, वैसे ही कि एक तरफ बहुत ज़्यादा प्याज डाल के छौंक भी लगाती हूँ और उसके बाद चना डालने के बाद ऊपर से डबल प्याज उतना ही डालती हूँ। और उसमें सिर्फ थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा नमक मिर्च और छोला मसाला और थोड़ा सा मतलब ये थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर शामिल करती हूँ, तो उसकी टेस्ट लाजवाब होती है। खैर फ़िलहाल जल्दी जल्दी खाना बना के मुझे दुकान के लिए जाना है, क्योंकि अब मैंने बिल्कुल भी अपनी दुकान को लेके कोई भी चीज़ में केयर फ्री नहीं होना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं होना चाहती हूँ। और कुछ भी पीछे रह सकता है मगर मेरी दुकान पीछे नहीं रह सकती। हाँ, मेरी बेटी की जब बात आती है तो सब कुछ बदल जाता है। तो खैर मेरी बेटी को इतनी मेरी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो अपनी अम्मा के साथ खुश रहती है। और आ गए हैं देमिर भाई हमारे घर में, इनका नाम देमिर है, तो इनके लिए वो, इनके पीछे मशगूल रहती है। फिर स्कूल से आती है तो वैसे ही उसका 2 बज जाता है, उसके बाद इनके पीछे उसको जाना रहता है। उसका दोस्त रेहान है, उसके साथ खेलना रहता है, तो उसको इतनी मेरी ज़रूरत नहीं रहती है। हाँ, अगर मेरी बच्ची को बुखार हो जाता है ना, तो फिर मुझे मतलब दुकान के लिए लेट हो सकती हूँ, अदरवाइज। अम्मी आई है मेरी, कहीं गई थी सुबह, तो अम्मी मेरी फल लेके आई है। और पपीता मुझे बहुत पसंद है, पके पके पपीते मुझे बहुत पसंद है। और शलीफ़ा भी लाई है, शलीफ़ा हाँ अच्छा लगता है, रात में मैं खाऊंगी इसको बैठ के। पका इतना है कि एक शलीफ़ा तो ऐसे फूट गया है। अभी हमें टाइम कहाँ बैठ के शलीफ़ा में एक एक दाना खाएंगे, इतना टाइम हमारे पास, खाना खाने टाइम ही, एक्सरसाइज भी बाकी है। और ये लेके आई हैं अनार। अनार कम लाई क्योंकि अनार मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। एप्पल मेरे पास ऐसे रखा है, लेकिन मैं ले लूँगी ये वाला भी। और ये कस्टर्ड एप्पल जो लेके आई है ना, ये
जो शरीफा है ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब मज़ा आता है खाने में। एक एक दाना खाया करो, टीवी देखा करो। तो अभी आके रात में खाऊंगी। अभी अम्मी धुल देंगी तो मैं अपने लिए निकाल के रख लूँगी। और अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। दूसरी बार वाला ब्रश करूँ फिर मैं एक्सरसाइज करूँ। तो बहुत पीछे से बाल हो जाएंगे, तो यहाँ से बाल होना चाहिए। वैसे निकल तो रहा, बीच में थोड़ा गैप हो गया है। ये इससे रात में 12:46 है। मेरा काम अब ख़त्म हुआ है। मेरा शोल्डर का एक्सरसाइज में काफ़ी दिनों से नहीं कर रही थी, मतलब बीच में एक दिन कर रही हूँ, फिर 4-5 दिन नहीं कर रही हूँ कि सुबह लेट होता रहता है ना। तो ज़रूरी मुझे लगता है बैक और टमी का करके चली जाती हूँ। तो वहाँ लखनऊ में भी ऐसे कर लेती थी, तो बीच में किसी दिन कर भी ली। जब से यहाँ आई तब से शायद 1 या 2 दिन करी हूँ। तो मुझे लगा मेरा शोल्डर थोड़ा, मतलब इसमें फ्लैशेस आते जा रहे हैं, तो इसको मैंने फिर एक्सरसाइज शुरू किया। मतलब इसको रात में कर लिया करूँगी। फिर फेस का किया, फेस का नहीं करी थी। बहुत सारे बेडशीट वगैरह मतलब मशीन में एक बार चला के हाथ से धुलती हूँ। मेरी मतलब मुझे लगता है पानी वेस्ट होता है, वक्त वेस्ट होता है ना, इसलिए। और अभी मैं जा रही हूँ शरीफा खाने, जो मेरी अम्मी दोपहर में लाई थी, मतलब दोपहर में लाई थी। अब जा रही हूँ मैं खाने के लिए। थोड़ा सा मैंने खाया, बहुत मीठा था। और इसके बाद मैं जा रही थी एडिटिंग करने, मतलब वॉइस ओवर करने के लिए मेरे व्लॉग में। उसके बाद उसको कन्वर्टिंग पे लगाऊंगी, फिर मैं खाना खाऊंगी। तो ये खा के थोड़ा एनर्जी ले लेती हूँ, फिर करती हूँ। नींद लगी है खैर, मगर आज बहुत अच्छा लग रहा है। कल मैं हॉलीडे करूँगी। और अब करती हूँ विदाई। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं घर पे हूँ। आज ट्यूसडे है। आज मैंने रेस्ट करके रखा है घर पे, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। मैं धनतेरस से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करी थी। धनतेरस से मैं रात 12 बजे दुकान से आती थी, घर का काम करके जाती थी यहाँ से, फिर वहाँ से रात 12 बजे आती थी, फिर घर का काम करती थी, फिर सुबह भागना। फिर दिवाली में परमिला 2-3 दिन आराम से रेस्ट करने चली गई। वो कभी भी 1-2 दिन के लिए जाती तो 2-3-4 दिन लगा देती है। तो खैर मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि मैं अपने, ये था ना कि मैं अपने भरोसे पे थी। और मेरी दुकान है तो लाजमी है कि मालिक जब अपना काम करेगा तो वो बहुत ही दिल से करेगा, तो और मोहब्बत से करेगा, और दिल के साथ मोहब्बत, तो एनर्जी बहुत बड़ी मायने रखती है। तो माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने किया। मेहनत पर पड़ी, लेकिन अपने हाथ से करो तो सब कुछ सिस्टमेटिक भी रहता है। फिर उसके बाद मैं लखनऊ चली गई। लखनऊ में तो मैं करती ही रहेगी कंटिन्यू। वहाँ से आई तो फिर यहाँ का घर धंधा, दुकान है, सिस्टमेटिक सब कुछ करते 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 तो मैं एकदम थक चुकी थी। तो इसीलिए आज मैं सोची ट्यूसडे, तो मैं जानती हूँ आज भी मार्केट अच्छा ही होगा, लेकिन मैं रेस्ट करने के लिए घर पे रुक गई हूँ। तो रेस्ट के नाम पे ये होता है बस खाना पकाना, खाना और रेस्ट तो कुछ होता नहीं। बस यही कि जिस वक्त शॉप पे जाती हूँ 5, मतलब वैसे तो 3 बजे मैं चली जाती हूँ, वैसे कभी कभी 4-5 ज़्यादा था, कभी कभी कि अब ऐसा नहीं हो सकता। तो वही 4-5 बजे से थोड़ा मैं लेट सकूँ, बस यही मेरी छुट्टी होगी, वरना तो काम ही काम कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो अभी मैंने खाना बनाया। खाने में मैं ये बनाई हूँ, चावल बन रहा है, और इधर ये सब्जी आलू टमाटर की बनाई है, और आटा गूंद के रख दी हूँ रोटी बनाने के लिए। लेकिन मेरी अम्मी कहीं कि हमें, मेरे लिए तुम आटा मत गूंदना, मतलब मेरे लिए चपाती मत बनाना। तो फिर मैं आटा गूंद के रख दी है, क्योंकि अम्मी को जब खाना ही नहीं है तो मैं क्यों चपाती बनाऊँ। और ये आटा मैं इसलिए ज़्यादा गूंदी हूँ कि कल सुबह मॉर्निंग के नाश्ते के लिए हो जाता है। और दूसरी बात ये कि मुझे सिर्फ खाना है तो मैं दिन में चावल खाना चाहती हूँ, रात में रोटी। तो दोपहर की रोटी रात में खाओ तो पता नहीं, थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है। अब मुझे लगी, पहले नहीं महसूस होती थी। तो और रेगुलर ये चल भी नहीं सकता कि रोज़ रात में मैं बनाऊंगी। वैसे बना भी सकती हूँ, आटा गूंद के चली जाऊँ, रात में बना लूँ, बनाऊंगी वैसे ही करूँगी, क्योंकि रात में सिर्फ रोटी ही खाती हूँ। तो मतलब वो थोड़ा अच्छा हो तो खाना थोड़ा मतलब ईजीली ही जाता है अंदर। तो इसलिए मैं सोचूँगी कि मैं आटा गूंद के चली जाया करूँगी, और रात में आके रोटी बनाया करूँगी। दिन में तो मैं चावल खा ही लेती हूँ, रात में नहीं खाती हूँ। तो मैं चपाती रात में बनाऊंगी अपने लिए। और हाँ, एक तरफ मैं ये चाशनी चढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं बनाऊंगी हलवा। अम्मी को हलवा खाना है और मुझे खीर खानी है। मुझे खीर बहुत मन कर रहा है। तो इस खीर के लिए मैं चावल धुल के रख के आई हूँ छत पे, अलमीरा रख के आई हूँ। अभी चावल लेने जा रही हूँ, उसको अभी बनाऊंगी। चावल लेने जा रही हूँ तो अभी उसको लेके आऊँगी, पीसूँगी, फिर मैं खीर भी बना लूँगी। इसी वक्त बना लूँगी ताकि रात में फिर चपाती बनाना रह जाए। मैं जब से लखनऊ से आई हूँ, मैंने दुकान पे किसी दिन व्लॉग ही नहीं बनाया, और यहाँ पर भी नहीं बना पाती हूँ। इतनी बिजी और इतनी मतलब थोड़ी मैं ऐसा हूँ, जिस दिन मैं रात में आई थी उस दिन रात में मैं एक्सरसाइज करी, और उसके बाद मैं शावर ले ली रात में। मुझे लगा गर्मी टाइप का कुछ लग रहा है, कहीं कुछ पसीना ना आ गया तो मैं सोऊंगी कैसे। था नहीं, बस शक था। वो नहाना रात में मुझे एकदम बीमार कर गया। तो मतलब पहले था कि मैं दिसंबर की बिगिनिंग फर्स्ट वीक तक
बट मैं 2 बार शावर लेती ही लेती थी, एक मॉर्निंग और एक नाइट। मॉर्निंग तो रूटीन डेली लेना ही है, लेकिन अब नहीं ले पाऊँगी क्योंकि मुझे एक बार लगा मतलब लखनऊ में तो रोज़ रात में शावर लेती थी, यहाँ आके जो मैंने ले लिया, यहाँ थोड़ा ज़्यादा ठंडा है आई थिंक लखनऊ से, तो उस दिन की जो ठंडी लगी मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती है और थकन भी इतना ज़्यादा काम था और सिस्टम में आने के लिए भी बहुत वक्त चाहिए। अगर आप कोई चीज़ काम छोड़ गए हो और दोबारा 15 दिन के बाद वापस आओ तो उसको आने में सिस्टम में बहुत वक्त लगता है, इसलिए मैं कोई व्लॉग ही नहीं बना पाई हूँ घर पे। और आज मैं व्लॉग अपलोड करी हूँ लखनऊ वाला, मतलब आज यस्टरडे नाइट में मैंने अपलोड किया है। उसका टाइमिंग मैंने अभी 2 बजे का लगाया था क्योंकि थंबनेल नहीं लगा पाई थी और उसको अपलोड होने में वक्त लगता, मुझे नींद आ रही थी, तो मैं अपलोड थंबनेल बनाने का मेरे पास वक्त नहीं था, मतलब नींद आ रही थी, बनाने का मन नहीं कर रहा था और थंबनेल बना भी नहीं था, थंबनेल बनाने में वक्त लगता, तो इसलिए मैंने क्या किया, मुझे नींद आ रही थी, मैंने टाइमिंग लगा दी थी आज दिन की 2 बजे की, अपलोड कर दी थी रात में, तो अभी दिन में उसका थंबनेल लगाई हूँ। मैं अपने पौधों से मिलने आई हूँ। मेरा ये मुझे गुलाब का पौधा लेने जाना है। ये रेड नहीं है ना, मुझे रेड गुलाब लेना है। ना मन ना मिलाओ। ये देखिए मैंने चावल खीर के लिए जो रखा था ना धुल के, उसमें हम लोग पीस के बनाते हैं, हम लोग साबुत चावल का नहीं बनाते हैं। देखिए इसमें पूरी चींटी भर गई है, देखिए कितनी चींटी भर गई है। मैं सोची थी आज मैं जल्दी से काम करके रेस्ट करूंगी, एक काम शुरू करो उसमें भी प्रॉब्लम चालू हो गई। अब चींटी भर के भी इसको बैठ के निकालूं, उधर चाशनी बन रही है हलवे के लिए। अब ये मुझे लगता है ना कि बेकार का वेस्टिंग ऑफ टाइम का वो जो हो रहा है ना, वो सब हो रहा है, वक्त काम निकल के आया है। ये कोई काम नहीं है, ये वेस्टिंग ऑफ टाइम का काम है। और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं खाली बैठ के वक्त गुजारूँ। मैं सोचती हूँ सारा काम कर लूँ तो कुछ मिनट में वक्त गुजारूँ। वक्त क्या गुजारूँ, मैं एडिटिंग करूँगी। और मेराज मामा के यहाँ खतना है 20 को, आज 18, 19, 20 2 दिन के बाद उनके यहाँ खतना है। मेराज मामा के यहाँ सब काम चल रहा है। मुझे 4 दिन पहले पता चला, अब 4 दिन पहले में मेरे कपड़े भी नहीं सिल जाएंगे। और अरमान अली भैया वैसे तो वक्त पे सिल देते, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी सिल देंगे क्योंकि डिज़ाइन तो मुझे बतानी पड़ेगी। अम्मी ने जो साड़ी दी थी उसके वजह सूट सिलवाने थे, लेकिन डिज़ाइन तो मुझे ही बताने पड़ेंगे, तो डिज़ाइन ही बताने का मेरे पास वक्त नहीं है। डिज़ाइन बैठ के मोबाइल चलाऊँगी तब तो मतलब बताऊँगी, मोबाइल चलाने का वक्त नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको स्किप करती हूँ और मैं कोई ऐसी पुरानी साड़ी ही पहन लूँगी। मतलब मेरे पास पुरानी क्या 1-2 बार साड़ियाँ पहनी हुई है, उसमें से कुछ पहन लूँगी। मुझे लगा मुझे पहले से पता होता तो मैं सूट सिलवा लेती, क्योंकि मैं दावत खाने 2 ही 3 घर में जाती हूँ। एक अपनी डॉक्टराइन नानी की एक फैमिली में शादी होती है, उनकी लड़की मुन्नी खाला के घर में, और ये बगल में मेरा मामा के यहाँ। मतलब मैं जाऊँगी ज़रूर से, चाहे अगर भीड़ ज़्यादा तो खाना नहीं खाऊँगी, लेकिन मैं जाऊँगी तो ज़रूर से। कुछ फैमिली से एक अलग सा लगाव होता है ना, तो मतलब 2 फैमिली से मुझे अलग सा लगाव है। एक डॉक्टराइन नानी की फैमिली से जो वो रह गई, फिर भी उनकी फैमिली से है, और एक मेराज मामा से। तो मेराज मामा से मुझे लगाव है नाना की वजह से। नाना हम लोगों को बहुत मतलब हमको बहुत मानते थे, और मेराज मामा बहुत मानते हैं। मामी मुझे मेराज मामा की वाइफ मामी बहुत मानती हैं, नानी भी मानती हैं, लेकिन मेराज मामा की वाइफ और मामा की बात अलग है। तो इसलिए मैं हाँ, तो मैं वहाँ पे कैसे मिस कर सकती हूँ। मैं 6 बजे ही दुकान बंद करके आ जाऊँगी तैयार होने के लिए साड़ी पहनना। मतलब मुझे बड़ा अपनापन से लगता है कि हमारे अपने हैं, एकदम से अपने हैं। तो कहीं ना आप मुंह से कहो या ना कहो, आप जाओ या ना जाओ, मिलो या ना मिलो, लेकिन आपकी एनर्जी आपको अपनापन का एहसास दिलाती है। तो कुछ एनर्जी होती है सामने से भी, उनकी भी एनर्जी होती है, तब आपको अपनापन लगता है, ऐसे नहीं लग सकता है।
मेराज मामा की वाइफ ना हम लोग को कहीं भी मिलती हैं तो सलाम करते हैं और हमेशा हंसती बोलती हैं, मतलब एकदम अपनापन लगता है कि फैमिली वाला माहौल उनके साथ रहता है। और मामा भी हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं, एक बात है। बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अम्मी को खाना है हलवा, तो अम्मी की पसंद कभी बन जाए। और मुझे खानी है खीर, और छुट्टी के दिन ही बना सकती हूँ। अब मैं 4-5 बजे तो उस दुकान नहीं जाऊँगी जाके, और मैंने बर्बादी कर ली अपनी दुकान की, तो अब वो नहीं करूँगी। अगर अम्मी ठंडी में बीमार भी पड़ जाएंगी, बर्तन धुलना छोड़ भी देंगी। ठंडी में अम्मी हमेशा मतलब ब्लेड से नहा लेके बीमार पड़ जाती, छोड़ देती हैं बर्तन धुलना, तो कोई नहीं, बर्तन रख के जाया करूँगी, लेकिन मैं दुकान इतनी लेट से नहीं जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर मतलब मेरे दूर हो जाते हैं मुझसे। अब मैं खीर बनाने जा रही हूँ, हलवा बन गया। मैं खीर बनाने जा रही हूँ। मैं पिछले 3 घंटे से सोच रही हूँ मैं वॉशरूम चली जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा रही कि मैं काम खत्म करके तभी जाऊँगी। ये इतना सा दूध बचा, ये भी इसमें डालने क्या फायदा। हमारे यहाँ हमेशा चावल को धुल के सुखा के पीस के उसी के पाउडर से बनता है, मतलब उसी के आटे, दरदरे आटे से ही बनता है हमारे यहाँ, पाउडर कह सकते हैं। मीन्स हम लोगों ने साबुत चावल के कभी भी खीर अपने घर में नहीं देखे। मैं खाई हूँ 1-2 बार किसी किसी के यहाँ, और एक लखनऊ में मेरी आंटी हैं, किराने की दुकान है उनकी, और वो मतलब तो मैंने उसको जीने पे बैठा दिया। नहीं सही बात है, कुछ क्या जीने पे कहा अपने वहाँ पे, खाला तो खाला कहाँ है? खाला अंदर कमरे में लेटी थी, हम दोनों लोग में जीने पे बैठे और मिट्ठू को भी बैठा है। तो उसको थोड़ा सा दुकान पे ले आया करो ना, दुकान पे घुमा के पिछले जाए। डॉगी अरे तुमसे थोड़ी छीन ले जाएंगे, नाना के आया करो। हाँ, तो नाना दुकान पे नहीं लेके जाने देंगे, कहते हैं दुकान पे ना लेके आ, फिर हाँ दुकान गंदा गंदा कर दे तो और आफत। नहीं तो गंदा मत करवाओ, बस थोड़ा सा कुछ घुमा दिया करो उसको। रोड देखना जरूरी है, रोड हाँ इंसान देखना। अब कह रही है ऊपर खिड़की के एकदम पास बैठा है थे। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से देख रहा, हाँ वही वही, उसको देखने दो। मैं ऊपर वाले जीने बैठी, ध्यान तो नीचे, अगर बिल्ली आए तो भाग जाए देखकर इंसान। अब उसको कहाँ रख के आई हो? अंदर खाला की कमरे। हाँ छोड़ के सीढ़ी पे मत आना, बिल्ली आके मार डालेगी उसको। मैं खाला की कमरे में बैठ गया। ये देखो मम्मा के साथ रहो, आज बहुत परेशान है।
खाला मेरी जो अंडा थी उसको मैं पहचान नहीं पा रही थी। ये मैंने कहा खाला ये कौन सा अंडा है, फिर इस पर मैंने चटनी डाल दी है। अम्मी गई थी कहीं बाहर और बाहर से आई हैं तो अलवीरा इनका स्कूल का फीस जमा करने गई थी, पावर हाउस गई थी पावर बिल जमा करने के लिए। और इनका बिल इसे प्रेस ही नहीं है, कैसा सुकड़ा सुकड़ा सा। 28 नंबर दे दें तो ये जो 26 हो, तो हम तो ये बड़ा देखा नाप ली, तो कहीं कि कोट वो चलता है कि सनीचर के पहनने वाला, तो हम कहें कि सनीचर को पता नहीं हम ले जाएं या ना ले जाएं, तो पहले एक दे दीजिए तब बाद में ले जाएंगे। भी खोले रहते खोलो तो नहीं दवाई नहीं लागत कुछ। तो लिखे गए वैसलीन पूछें कि वैसलीन हो तो ये परमिला स्माइल करो। जगह खरीदा। ये मेरा 5 साल पुराना था पैचेस वर्क, ये मैं कराई थी। मुझे राजस्थानी डेकोरेशन में राजस्थानी कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है और पहनावे में रेगुलर लाइफ में मुझे टर्किश कल्चर बहुत पसंद है। तो डेकोरेशन में मुझे राजस्थानी कल्चर और एकोमोडेशन इनमें मुझे राजस्थानी कल्चर, इंटीरियर डिज़ाइनर राजस्थानी कल्चर। तो ये पैचेस का वर्क मैंने 4-5 साल पहले बनवाया था। बहुत सारी चीज़ें, इसमें साड़ी का है, अम्मी की साड़ी का है, कुछ ये गुड़िया के कपड़े का है, गुड़िया का कपड़ा मैं सिली थी, ये मेरे खाला के कपड़े का है और सिलवा के मैं रखी थी। तो मुझे याद भी नहीं था खाला इसको कब ले गई और उस पर बाबू को ज़मीन में बिछा के घिसती थी, बैठती थी कहीं, मतलब वो मस्ती करती थी। मैं खाला की एक दिन गई, मैंने कहा खाला ये कहाँ से मिलेगी, तो मैं भूल ही गई थी। फिर इसको लेके आई और मैंने इसको फ्रेम करवाया। और जो मेरे यहाँ फ्रेम करने वाले बलरामपुर में 2 ही लोग हैं ना, कि एक ही लोग हैं? 2 मिला, 2 हैं और उनमें से एक और भी खतरनाक है, थोड़ा कम वाले खतरनाक है, तो इनको मैंने दे दिया। तो ये कम खतरनाक वाले को दिलवा दे दी हूँ मैं और लखनऊ चली गई। अब अफरोज भाई तब से इनके पीछे पड़े हैं, अब जाके बना के दिए हैं। अब बड़े मतलब 5 बार गए हैं अफरोज भाई और 2 बार छोटा लड़का गए, तब ये कंप्लीट हो गया, हमको मिला है। परमिला कहीं तो देखो कोई फ्रेम वाले को, तो हम बताओ अपने खालू के वो दे दे, बरामदा दे दे उसको। है कि नहीं? अभी जल्दी से पहले पेंट कर लो। ये लिपस्टिक आ गई है मेरी शॉप पे। आज बहुत दिन के बाद शॉप पे मैं वीडियो बना रही हूँ। जब से मैं आई हूँ तब से मैंने शॉप पे कोई वीडियो नहीं बनाई है। ये 5-6 दिन के बाद पहला वीडियो है आज बना रही। अभी लिपस्टिक आई एजेंसी से, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितने प्यारे प्यारे कलर हैं इसमें और मेरे वाले कलर ज़्यादा है इसमें। ये जो मैं लगाती हूँ ये कलर इसमें, हाँ। और ये रेड कलर वो थी, रेड कलर इसमें 1 पीस कम है फैजी के यहाँ से, शायद कंटेनर टूट गया होगा जो भी हो। तू ए बिट्टू, बिट्टू ए बिट्टू है, बिस्कुट निकाल आए, उसमें निकाल लो, झोले में है। इधर देखो, गुस्सा है वहाँ वाले झोला में, वहाँ गुस्सा नहीं। ये अगर आपको देख के सोचा नया कौन है? मैं मम्मा हूँ। इधर देखो, इधर देखो, देखो आपके लिए मम्मा 2 गिफ्ट लाई हैं। मितू नहीं मम्मा वाला तो खाए, ये अपने हाथ से डाल लो। लो आओ गुस्सा और लो इधर ले गुच्छा लो। यहाँ पे डालते हैं हम लोग, खा ले शांति से। ये बिकित अले गुच्छा मत हो, शर्मा रहा है, बड़ा शर्मीला। बिट्टू ए बिट्टू, तूने मिर्ची नहीं खाई, मिर्ची गिरा दी। बिट्टू मिर्ची दियन रोटी दियन पाले दी खाए। अरे ये क्या भाई, खेल रहा है अले अपना टैलेंट। अरे बिट्टू दिखाते तो हम लोग इसे एक बिस्किट दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, खाओ। झूला झूला एक दिन बैठा था कल, तो मैंने इसे थोड़ा झूला झूला दिया था, फिर उतर के भाग गया। बड़ा पिंजरा इसको चाहिए ना, क्योंकि नाना मंगाएंगे इसके लिए। हाँ, क्योंकि घूमे
नाना कह रहे थे इसके लिए बड़ा पिंजड़ा मंगाऊंगी, इसमें ना ये घूम पाता है ना बैठ पाता है कहीं, तब बैठ भी जाएगा, झूला भी अपना झूल लेगा, खेलेगा भी इसी में। इतना बड़ा वाला मंगाएंगे। हाँ इतना ये सोना इनको खुश करने के लिए इनके लिए मिट्टू वाला सॉन्ग लगा देती है। और इनके लिए मैं एक अलग से यूनिक नेम रखूँगी, टर्किश नेम, क्योंकि ये मेरा बेटा है तो इसका नाम अलग से होना चाहिए भाई।